नारायण, ये बात अगर संसार के प्राणियों को बताया जाए कि सप्तद्वीपा मेदिनी के सम्राट दशरथ के पुत्र पृथ्वी पर सोए हैं, तो संसार विश्वास नहीं करेगा। अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यम प्रतिभाति मां मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नो यमिति मे मति। बोले मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूं, ये सच हो ही नहीं सकता। फिर रोने लगते हैं और कहते हैं सच में काल की गति बड़ी प्रबल, न नूनम दैवतम किंचित कालेन बलवत्तरम। काल के समान कोई प्रबल कोई दूसरा देवा नहीं। न नूनम दैवतम किंचित कालेन बलवत्तरम यत् दाशरथी रामो भूमा वेवमशेत सह। जिसके चलते दशरथ नंदन श्री राम को धरती पर सोना पड़ा। फिर बगल में देखते हैं कि अगर यहाँ मेरे भैया सोए थे तो बगल में मेरी भाभी सोई हुई, और देख करके भरत रोने लगते हैं क्योंकि उनकी भाभी जो सीता है, सीता के आभूषणों के कुछ कण उस सैया पर गिरे हुए थे। मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिंदवः। सोने के कुछ कण वहां पर दिखाई पड़ रहे थे, और ऐसा लगता है कि जब सीता सोई थी तो ये चादर उनसे उलझ गई थी। क्यों? क्योंकि इस चादर में रेशम के तागे दिख रहे। उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा तथा येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेय तन्तवः। नारायण, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भरत जी कह रहे हैं कि भैया को दुख जरूर हुआ होगा लेकिन भाभी को दुख नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो सती नारियां होती हैं वह अपने पति के स्थिति के अनुसार स्वयं को